हमने पिछला वीडियो में बात किए थे कि ब्लैक होल क्या होता है, कैसे डिफाइन किए, और आज हम जानेंगे ब्लैक होल कैसे बनते हैं। ब्लैक होल पार्ट 2, ब्लैक होल कैसे बनता है। सोचिए, यूनिवर्स में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। हम इसे कहते हैं ब्लैक होल। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक होल शुरू से ब्लैक होल नहीं होता है। ये अक्सर एक बहुत मैसिव स्टार की मौत के बाद बनता है। लेकिन एक नॉर्मल स्टार आखिर ब्लैक होल में कैसे बदल जाते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ब्लैक होल के फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मैसिव स्टार को समझना होगा। हमारा सन की तरह स्टार भी एक गैस और डस्ट से बनता है, लेकिन यूनिवर्स में कुछ स्टार हमारे सन से कई गुना ज़्यादा मैसिव होता है। जब किसी बड़े गैस क्लाउड के ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होता है तो उसके सेंटर में मैटर इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे जैसे मैटर कंप्रेस होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। आखिरकार स्टार की कोर में टेम्परेचर इतना हाई हो जाती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज होकर हीलियम बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी स्टार के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करती है, जबकि ग्रेविटी स्टार को अंदर की तरफ खींचती है। इन दोनों फोर्सेस के बीच एक बैलेंस बना रहता है और इसी बैलेंस की वजह से स्टार्स अपनी ज़िंदगी के दौरान स्टेबल रहते हैं। लेकिन ये बैलेंस हमेशा के लिए नहीं रहता थे, क्योंकि ये एक दिन स्टार के न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म होने लगते हैं और यहीं से ब्लैक होल बनने का असली कहानी शुरू होती है। स्टार के कोर में सबसे पहले हाइड्रोजन से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होती है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज होकर हीलियम बनते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब स्टार की कोर में हाइड्रोजन कम होने लगते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते हैं, अब हीलियम फ्यूजन शुरू होता है। हीलियम न्यूक्लियर फ्यूज होकर मेनली कार्बन और कुछ ऑक्सीजन बनते हैं। मैसिव स्टार में टेम्परेचर और बढ़ने पर कार्बन फ्यूजन शुरू हो सकते हैं। इससे नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स बनते हैं। उसके बाद नियॉन बर्निंग से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स बनते हैं। फिर ऑक्सीजन फ्यूजन से सिलिकॉन और सल्फर जैसे एलिमेंट बनते हैं और स्टार की लाइफ के फाइनल स्टेज में सिलिकॉन बर्निंग से आयरन ग्रुप एलिमेंट्स बनते हैं। इस तरह एक मैसिव स्टार को कोर में फ्यूजन के डिफरेंट स्टेज के थ्रू एलिमेंट्स की एक चेन बनती जाती है। अब मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। स्टार के कोर में आयरन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक्यूमुलेट हो चुका है। आयरन से आगे नॉर्मल फ्यूजन करके एनर्जी गेन नहीं होती। इसका मतलब है कि कोर के ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट देने वाला एनर्जी सोर्स इफेक्टिवली ख़त्म हो जाता है। अब ग्रेविटी के प्रेशर डोमिनेट करने लगते हैं। स्टार के कोर अपने ही वेट के नीचे बहुत तेज़ी से कोलैप्स करना शुरू करते हैं। कोलैप्स के दौरान कोर का मैटर एक्सट्रीमली डेंस हो जाती है और टेम्परेचर और प्रेशर अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे कोर कोलैप्स करते हैं, उसके आसपास स्टार की आउटर लेयर भी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। कोर का कोलैप्स इतना सडन हो सकते हैं कि एक इनॉर्मस एक्सप्लोजन ट्रिगर हो, जिससे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के वक्त स्टार के बहुत सारा मटेरियल स्पेस में फैला जाता है। इस मटेरियल में डिफरेंट एलिमेंट्स भी होते हैं जो बाद में इंटरस्टेलर स्पेस का हिस्सा बन सकता है। लेकिन स्टार के बिल्कुल सेंटर में एक डेंस कोर रिमेनेंट रह सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इस कोर के क्या होगा। अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ब्लैक होल एक्चुअली बनते कैसे हैं। सुपरनोवा के बाद अगर स्टार के बीच हुआ कोर इतना मैसिव है कि न्यूट्रॉन प्रेशर भी ग्रेविटी को रोक नहीं पाता, तो कोलैप्स कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे कोर कोलैप्स करते हैं, वही मास एक बहुत ही छोटा रीजन में कंसंट्रेट होते जाता है। इसके साथ ग्रेविटी और ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। एक पॉइंट पर स्पेस टाइम इतनी स्ट्रांगली कर्व हो जाता है कि एक बाउंड्री बन सकती है
करती है, जिसे इवेंट हॉरिजन कहते हैं। इवेंट हॉरिजन कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, ये एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर से अगर लाइट भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो एस्केप नहीं कर सकती। इसी वजह से हमें ये रीजन डायरेक्टली ब्लैक दिखाई देता है। इवेंट हॉरिजन के अंदर मैटर का फाइनल स्टेट हमारी करंट फिजिक्स के लिए एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी में कोलैप्स सिंगुलरिटी की तरफ लीड करती है, लेकिन रियल फिजिकल कंडीशंस में क्वांटम ग्रेविटी के कंप्लीट आंसर अभी अननोन है। अब आते हैं ब्लैक होल के सबसे मिस्टीरियस पार्ट, इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन को ब्लैक होल की एक इनविजिबल बाउंड्री समझ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री के बाहर है तो थियोरेटिकली वो ब्लैक होल से दूर जा सकता है, लेकिन एक बार कोई चीज़ इवेंट हॉरिजन के अंदर चली गई तो नॉन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो बाहर वापस नहीं आ सकती, नॉट इवन लाइट। इसी वजह से ब्लैक होल हमें डायरेक्टली ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन याद रखें, ब्लैक होल कोई खाली होल नहीं है, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ स्पेस टाइम ग्रेविटी के एक्सट्रीम इफेक्ट में होता है। तो एक मैसिव स्टार की कहानी कुछ इस तरह ख़त्म होती है। पहले स्टार, उससे फ्यूल ख़त्म, उससे कोर कोलैप्स, उससे सुपरनोवा, उससे मैसिव कोर के कंटिन्यूड कोलैप्स, उससे ब्लैक होल, एक चमकता हुआ स्टार और आखिर में यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।